वर्तमान समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। 1946 को भारत की 15 प्रांतीय असेंबलियों का चुनाव हुआ। 15 प्रांतीय असेंबलियों की कुल संख्या 1585 थी। मुसलमानों के लिए 492 सीटें रिजर्व थीं। चुनाव हुआ। चुनाव का मुद्दा क्या था? क्योंकि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूं आपको। चुनाव में नारा क्या था? मुस्लिम लीग, उसका नारा था मर मर के लेंगे हिंद पाकिस्तान, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान। यह उनका चुनावी नारा था। कांग्रेस पार्टी का नारा भारत के लिए था। चुनाव हुआ, चुनाव की गणना हुई। रिजर्व 492 मुसलमान सीटों में से मुस्लिम लीग के 429 मुसलमान जीते, बाकी कांग्रेस के मुसलमान जीते और कुल मिला के बहुमत कांग्रेस के हक में आया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है। यह जनवरी की घटना है। इस रिजल्ट से और उस वक्त कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था? जिसको 1940 में मुस्लिम लीग के सेशन में लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ, जिस सेशन में पाकिस्तान बनाने की मांग को विधिवत रूप से पारित किया गया। यह 1940 की घटना है, 23 मार्च 1940। और जैसे ही यह हुआ तो जिन्ना ने एक बयान दिया, कहा कि देखिए हमें पाकिस्तान लेने का हमने रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन जिन्ना ने जो बयान दिया वो ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी उसमें फंस गई। उन्होंने कहा कि देखिए कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ हैं, 492 में से 419 जीते हैं, 29 यही असली मुसलमान हैं। तो कांग्रेस पार्टी को यह कॉम्प्लेक्स हुआ कि हमें भी अपने आप को दिखाना है कि हम भी बहुत मुसलमानों के पैरोकार हैं। सिर्फ यह दिखाने के लिए 1940 को मक्का में 1888 में एक बच्चा पैदा होता है। 1904 में वो भारत आता है। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है और 1946 में वो आदमी पहली सरकार में भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बनता है। उसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। फौरन कांग्रेस ने 1940 में उन्हें अध्यक्ष बना दिया और 2 साल के लिए अध्यक्ष चुने जाते थे, लेकिन वो मासूफ 1946 तक रहे। तो मैं उस घटना पर लौटना चाहता हूं जहां से मैंने अपनी बात शुरू की। जनवरी 1946 में चुनाव का रिजल्ट आ गया, कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो आप सोचिए, मार्च में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का यह बयान आया, मार्च 1946 में, कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाले हैं। और मार्च में यह बयान दिया उन्होंने। और जैसे ही यह बयान दिया तो कितना ऑर्केस्ट्रेटेड था सारा खेल। कांग्रेस का जीतना, एटली का बयान आना और 21 अप्रैल को यकायक इस बात की घोषणा करना कि कांग्रेस पार्टी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करना चाहती है।
21 अप्रैल को चुनाव की घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेटेड था सारा, तो उन्हें अपनी पसंद का आदमी बिठाना था, उसकी बात कह रहा हूं। और 2 अक्टूबर को कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे, याद रहे। मैंने कहा हमारी सनातन संस्कृति में, सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में, आस्थाओं में एक बात सिखाई गई है, जो उम्र से बड़ा है उसके लिए अशब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। उससे नाराजगी है, उससे नाराजगी खुल के कहो, लेकिन शब्दों की मर्यादा को रखो। 21 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की गई और ताज्जुब है आपको, क्योंकि उस समय के सबसे ईमानदार आदमी, सबसे नजदीक थे 2 अक्टूबर में जो पैदा हुए थे, उनके सबसे भरोसे के आदमी थे। लेकिन ऐसे लोगों को अगर 1000 साल भी हो जाए मरने के, तब भी जहां मिले उनको सल्यूट करिए, उनका नाम लीजिएगा। ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। आप सोचें कि 21 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनने का अनाउंसमेंट हुआ, उस समय की कांग्रेस पार्टी में कौन वो महान लोग थे। मैंने पूरी ताकत लगा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि समय कम, थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, इसलिए उस पर कम समय में दे पा रहा हूँ। मैं कभी न कभी आज के बाद जब भी अमरावती मुझे डॉक्टर वासु, कल्याणी वासु बुलाएंगे, तो उस तथ्य को भी सार्वजनिक आप ही के सामने इसी मैदान में करूंगा। वो कौन कांग्रेसी थे, मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूं। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए जब नाम रखे गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो चचा का नाम ही नहीं था। बहादुर लोग थे भाई, वो कोई थे मैं नहीं जानता। सल्यूट करना चाहिए कि वो जानते थे कि भारत जल्द शीघ्र आजाद होने वाला है, हमें किसको चुनना चाहिए। उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं बनाया। अफसोस, उम्र से बड़े लोगों ने अपने बड़े होने का फायदा उठाया और उन्होंने कहा नेहरू मेरी पहली पसंद है। हमने कहा ये बात तो बड़ी गुप्त थी, आपने सार्वजनिक कर दी। और साहब नेहरू उनकी पसंद के कारण कांग्रेस नतमस्तक हो गई और उनको कैंडिडेट के तौर पर जोड़ लिया गया। और 15 प्रांतीय असेंबलियों ने जो 15 वोट डिब्बे में बंद करके दिल्ली भेजे, तो एक आदमी को रखा गया कि आपकी देखरेख में ये डिब्बे खुलेंगे, आपको उस पूरी प्रक्रिया को करना है। सीधे हाथ पे पिताजी थे, उल्टे हाथ पे पटेल थे, बीच में जो शख्स बैठा था उसका नाम बताऊंगा। डिब्बे खुले, 15 वोट की गिनती हुई और उन 15 लोगों को जानना चाहता हूं, कभी इतिहास में मिला तो उनकी भी कहीं चौराहे पे मूर्ति लगे, इसकी मुहिम चलाऊंगा मैं। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है, समय का अभाव, संसाधनों का अभाव, रुपए पैसे का अभाव बहुत सारे कामों में देरी कर देता है। डिब्बे खोले, आज के बच्चों को लगता है कि ईवीएम मशीन हैक हो गई, इसमें गड़बड़ हो गई। अरे ये तो हमारे डीएनए में है। 1946 में डिब्बे खुले, 15 वोट निकले, 3 वोट नोटा को गए, 12 वोट सुबह सरदार पटेल को मिले, चचा को वोट ही नहीं मिला। इस झूठ के साथ एक पार्टी का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी मिले
जो अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया हो, उसे 2 सितंबर 1946 को अंग्रेज अफसर बॉबिल द्वारा यूनियन जैक के नीचे पूरी आस्था के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। यह जघन्य अपराध है कि नहीं? उसकी सजा भुगत रहे हैं।